आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं कि हिंदुओं को जो अल्पसंख्यक बेनिफिट मिल रहे हैं उसको लेकर प्रसन्न होना चाहिए, या ये एक भविष्य के लिए बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, फिर सब कुछ खत्म है, फिर तो पाकिस्तान बनने ही वाला है। जहां जहां हिंदू कम हुआ वो हिस्सा भारतवर्ष से कटकर अलग हो गया। आज बात ही 8 या 9 राज्य तक सीमित होती तो बात समझ में आती, पर ये बात आज पूरे देश भर में लागू हो रही है। हिंदू पूरे देश भर में अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। तो हम लोगों को प्रयास ये करना होगा सबसे पहले तो कि हम क्या भविष्य में अल्पसंख्यक के लिए लड़ेंगे कि हमको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, या इसलिए लड़ेंगे कि भाई हम इस देश के मूल निवासी हैं, क्या जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं या जो रोजगार हम कर रहे हैं या जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं, जिस गांव या शहर के अंदर हम रह रहे हैं, क्या भविष्य में वो नौकरी, वो रोजगार, वो गांव या शहर, वो कस्बा या घर, वो हमारा भविष्य में रहने वाला है या नहीं रहने वाला। आगे यदि आज आप लोगों ने लोगों को अवेयर ना करा इस गंभीर बीमारी के बारे में, तो ये कैंसर पूरे देश को समाप्त कर देगा, निगल जाएगा, खा जाएगा। और शुभम भैया बचेंगे वो लोग भी नहीं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं। शुभम भैया कभी म्यूजियमों के अंदर रखे होंगे हम लोगों की डमियां, तिलक और टोपी लगाई हुई। देखिए ये वो लोग हैं जो कभी इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी हुआ करते थे और आज ये डमियों के रूप में इनकी प्रजातियां रखी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कई विधानसभाएं ऐसी हैं, चाहे मुश्ताबाद विधानसभा ले लो, चाहे जाफराबाद विधानसभा ले लो, चाहे निजामुद्दीन विधानसभा ले लो। शुभम भाई ये 3, 4, 5 विधानसभाएं ऐसी हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, चाहे आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों ना चुनाव लड़ा दो, वहां से भला जीत के दिखा दे तो मैं बता दूंगा, वहां सारा विकास, सारी सहिष्णुता सब धरी रह जाती है, क्योंकि उनको किसी विकास से कोई लेना देना नहीं। कश्मीर के जो हमारे हिंदू बंधु थे शुभम भाई, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। 90s के दशक में भी उनके बच्चे विदेशों में पढ़ा करते थे शुभम भाई। उस टाइम के उनके घर आप कभी जाके देखिएगा, कश्मीर जो लोग गए हैं, वीआईपी कल्चर जीते, हाँ वीआईपी कल्चर शुभम भाई दिया करते थे वो लोग, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करा करते थे वो लोग। शुभम भैया एक रात में भिखारी हो गए, एक रात में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। वो स्थिति आज पूरे देश भर के अंदर निर्माण हो रही। बस तकलीफ मुझे इस बात की है कि हम लोगों का साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं।